Hello student, welcome to my channel किरण ब्लामेस क्लासेस। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथ्स का आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में किया गया है कि x cos x to the power x प्लस x sin x to the power 1 by x। ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं स्टूडेंट देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं उसका। ये जो फंक्शन दे रहा है उसे हम y ले लेते हैं। तो हम उसे y ले लेते हैं। तो लेट दिस फंक्शन इक्वल टू y। तो हम ले लेते हैं पहले लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन x cos x to the power x प्लस x sin x to the power 1 by x। तो ये दो फंक्शन हमें मिल रहा है। ये जो प्लस के पहला वाला जो है हम उसे u ले लेते हैं और प्लस का पीछे जो है वो हम भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पुट हमारा जो u है u इक्वल टू ये जो x cos x to the power x उसे हम x u ले लेते हैं और ये जो x sin x to the power 1 by x है वो हम b ले लेते हैं। तो b इक्वल टू x sin x to the power 1 by x उसे हम b ले लेते हैं। तो ये उसे हम b लेते हैं। b क्या है x sin x to the power 1 by x। तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा b है। तो हम क्या कर लेते हैं ये जो वैल्यू ऑफ u एंड b जो है ये y में डाल लेते हैं। तो u का वैल्यू और b का वैल्यू जो है हम y पे डाल लेते हैं। तो देयरफॉर y क्या हो जाएगा y जो है क्या हो जाएगा देखते हैं। तो y इक्वल टू ये जो है u हुआ तो ये u प्लस b हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट में देन y इक्वल u प्लस b हो गया। अब तो हम डिफरेंस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंसिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम dy अपॉन dx, यहाँ पर भी du अपॉन dx प्लस यहाँ पर भी db अपॉन dx, क्योंकि हमने अब क्या कर लिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x पर कर लिया। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे ये जो u का u है उसे निकालते हैं पहले। तो u निकालते हैं। तो नाउ हम u निकालते हैं पहले। तो u निकाल लेते हैं। तो नाउ हमारा u क्या है u इक्वल टू x cos x s cos x to the power x है ये हमारा u है। तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं लॉग ले लेते हैं पहले। तो ये log u हो जाएगा। तो हम ये यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग, पहले हम log लेंगे। तो टेकिंग लॉग ले लिया हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में हमने लॉग ले लिया। तो ये हम कैसे लिखेंगे यहाँ log u आ जाएगा। log u इक्वल टू यहाँ पर भी log आ जाएगा log ऑफ x cos x टू द पावर x। तो हम यहाँ log का फॉर्मूला लिखेंगे। तो log का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, log का फॉर्मूला क्या था log ऑफ m टू द पावर n जो है n नीचे आ जाएगी और n log m का बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो ये जो हमारा log u है तो यहाँ log u इक्वल टू या हम ये जो हमारा n क्या है यहाँ x जो हमारा n है तो x नीचे आ जाएगा और log m क्या है s cos x जो हमारा m है तो ये s cos x वो नीचे आ जाएगा। तो अब तक इसी तरह कर लिया। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे हमने log ले लिया। नेक्स्ट में हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। नेक्स्ट में हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू हम शॉर्टकट में ले लेते हैं w.r.t विद रिस्पेक्ट टू s कह रही है। विद रिस्पेक्ट टू s हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं।
तो हम log का डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या मिलता था स्टूडेंट, यहाँ मैं यहाँ लिख लेती हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता था स्टूडेंट, ये x है हमारा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x है 1 अपॉन x होता है, उसका एंगल में करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू x हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या ले सकते हैं हम, 1 अपॉन x ही ले सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर किस पे कर रहे हैं हम, log u पे कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन u, और u एंगल में कर रहे हैं तो du अपॉन dx, इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम डिफरेंशिएट करने से पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। किस पर डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ log u पर कर रहे हैं, नेक्स्ट में d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ d अपॉन डी एक्स यहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं हम, s cos x यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ लिखेंगे x log x इंटू cos x, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करें। तो ये जो नेक्स्ट का स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी मैं, d अपॉन डी एक्स log u पे करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ लिखती हूँ d अपॉन डी एक्स log u पर करते हैं तो 1 अपॉन u एंगल में करेंगे तो du अपॉन डी एक्स यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह u पर करेंगे तो 1 अपॉन u हो जाएगा, और एंगल पे करेंगे तो du अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं तो ये यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x log x, और क्या है x जो है वो हम u मान लेंगे, और log x cos x जो है वो हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट, b मान लेंगे। तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं s log x इंटू cos x पर, तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं नेक्स्ट में, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं d अपॉन डी एक्स ऑफ u v, यह प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d अपॉन डी एक्स ऑफ b प्लस सेकेंड फंक्शन b डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ u, यह प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। ये जो प्रोडक्ट रूल है वो यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाला है। ये जो x है वो u है, और log ऑफ x cos x जो है log x, ये किसका फॉर्म है, log x का ही फॉर्म है। हमारे s क्या है यहाँ, ये जो s cos x है वो हमारा s है, तो x जो है हम u मान लेंगे, और log x यानी s cos x वो हम b मान लेंगे। तो पहले x रखेंगे यहाँ, तो फर्स्ट फंक्शन u यानी पहले हम यहाँ x लिखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन पर, तो सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ, सेकेंड फंक्शन log ऑफ s cos x है, तो सेकेंड फंक्शन log ऑफ s cos x है, तो सेकेंड फंक्शन log ऑफ सेकेंड फंक्शन जो है log ऑफ x cos x, सेकेंड फंक्शन जो है log ऑफ s cos x जो है वो सेकेंड फंक्शन है, प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे, b क्या है, log ऑफ s cos x, तो log ऑफ x cos x, फिर लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u यानी x, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन log ऑफ s cos x है, तो log ऑफ s cos x लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, तो x यहाँ पर हम लिखें, इस तरह हमने यहाँ पर रूल कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट में क्या होता है देखते हैं, 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log x क्या होता था पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x है 1 अपॉन x होता है, उसका एंगल में करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स 1 होता है, तो 1 अपॉन x होता है, तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ log x का
log x जो है 1/x होता है। तो यहाँ पर भी करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है हमारा d/dx ऑफ log x, ये भी log x का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ ये भी किसके फॉर्म है, d/dx ऑफ log x का ही फॉर्म है ये भी। तो हमारा log x क्या हो, यहाँ x cos x जो है हमारा log x है, तो d/dx ऑफ x cos x, तो यहाँ log आ जाएंगे और log ऑफ s को s की जगह यहाँ क्या आ गया, s cos x आ गया, तो इस तरह आ गया था यहाँ। तो हम नेक्स्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह हम log x जो है हमारा log x जो है s cos s है, इस तरह यहाँ करेंगे। तो d/ds ऑफ log x क्या होता है, इसमें 1/x होता है, 1/x। यहाँ हमारा s क्या है, s cos x जो है हमारा x है, तो 1/s cos x, इस तरह यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ करेंगे तो ये x यहाँ आ गया और 1/x, x यानी x cos x, यह हमारा x है, प्लस उसका एंगल x पे भी करेंगे, ये x cos x जो है उसका एंगल है, तो उसका एंगल जो है वो भी प्रोडक्ट रूल का ही फॉर्म है। तो ये x जो है u हो गया और ये जो cos x है वो भी हो गया। तो यहाँ पर भी हम छोटा सा प्रोडक्ट रूल शुरू करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो d/dx ऑफ cos x यहाँ आ जाएंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन b यानी cos x और d/ds ऑफ x, d/dx ऑफ x, इस तरह हम उसका एंगल में करेंगे। तो ये यहाँ पर छोटा सा प्रोडक्ट रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो हम कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पर प्लस आएंगे और ये जो log ऑफ s cos x है एज इट इज से रहेंगे। तो log ऑफ x cos x जो है एज इट इज से रहेंगे। d/ds ऑफ x क्या होता है, इसमें 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या मिलते हैं देखते हैं, इक्वल टू एम्प्लाइज दैट, यहाँ पर 1/u du/dx, ये एज इट इज से रहेंगे, ये एज इट इज से रहेंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो x है और ये जो x है वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 1/cos x बचा। तो ये 1/cos x जो है यहाँ लेते हैं हम, और यहाँ देखो d/ds ऑफ cos x तो माइनस साइन x होता है, तो ये उसके x जो है एज इट इज से रहेंगे और यहाँ माइनस साइन x लिखेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये cos x एज इट इज से रहेंगे और d/ds ऑफ x तो 1 होता है, तो यहाँ इंटू 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, log ऑफ s cos x जो है इंटू 1 तो cos x होता है, तो log ऑफ s cos x यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ ये जो है क्या मिलते हैं देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं। तो ये इक्वल टू 1/u du/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर नेक्स्ट में हमें क्या मिलते हैं देखते हैं हिस्ट्री। तो नेक्स्ट में हमें ये जो प्लस माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस x साइन x हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर 1/cos x लिख लेते हैं और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x साइन x हो जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे और cos x इंटू 1 तो cos x होता है, तो हम यहाँ cos x ही लिखेंगे और यहाँ पर ये जो log ऑफ x cos x है एज इट इज से रहेंगे। तो log ऑफ x cos x ये एज इट इज से रहेंगे। ये जो u है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे, तो ये du/ds यहाँ लिखेंगे और ये जो u है इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे, तो u जो है यहाँ आ जाएंगे। और ये जो ये हम अच्छी तरह दिखेंगे तो ये साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में हो गया। साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, तो यहाँ हम 10x लिखेंगे और ये और पहले वाला जो माइनस x है वो बाहर लिखेंगे। तो हम उसे हम कैसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट। तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे और ये जो साइन अपॉन कॉस है वो 10 होता है, तो माइनस 10x लिखेंगे यहाँ। तो ये यहाँ माइनस 10x लिखेंगे और ये cos s अपॉन cos x, यहाँ पर ये जो 1/cos है अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ cos x है, तो यहाँ तो cos x है,
तो यहाँ तो cos x है, तो ये cos x इंटू cos x तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos x है अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो cos x इंटू cos x कैंसिल करेंगे तो 1 हमें मिलेंगे, तो ये हम रिमूव कर लेती हूँ और इसे मैं यहाँ 1 लिख लेती हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ उसे यहाँ 1 लिख लिया। तो ये प्लस यहाँ आते हैं और log ऑफ x cos x, ये ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम u का जो वैल्यू है वो यहाँ डालते हैं। तो u का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, u का जो वैल्यू है हमने क्या लिया था वो डाल लेते हैं। तो वो हमारा जो u का वैल्यू है वो s cos x टू द पावर x है, यही है। ये जो u है ये हमारा u का वैल्यू से है, वो यहाँ पर वहाँ पर उठा पर डालते हैं। तो u को s cos x टू द पावर x है, वो यहाँ पर डालते हैं हम। किसका वैल्यू, u का जो वैल्यू है वो यहाँ डालते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर हम du अपॉन dx निकालेंगे। तो यहाँ पर हम du अपॉन dx निकालेंगे। तो अभी बीच में हमने निकाला था u का जो वैल्यू है, u का वैल्यू क्या था s cos x टू द पावर x, u का वैल्यू डाल देंगे। तो s cos x टू द पावर x, u का वैल्यू हमने डाल दिया। और ये जो 1 है वो पहले लिख सकते हैं हम 1 माइनस x tan x, ये जो x tan x है वो आगे से कर सकते हैं, क्योंकि 1 पहले में हमने लिख लिया, ये जो माइनस है वो नेक्स्ट में लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस x tan x भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया x tan x प्लस log ऑफ x cos x, ये जो वैल्यू है वो हमारा du अपॉन ds का वैल्यू है। तो इस तरह हमने यहाँ du अपॉन ds निकाल लिया। तो नेक्स्ट में हम b भी निकाल देंगे, और ये जो b निकालते हैं नेक्स्ट में, और db अपॉन dx निकालते हैं और इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो पहले हम b निकालेंगे, तो b का वैल्यू क्या है x sin x टू द पावर 1/x। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो b का वैल्यू क्या था उस तरह, अभी भी हमने देखा था x sin x टू द पावर 1/x। यहाँ पर भी हम log लेंगे, पहले लेकिन log ऑन बहुत सारे लेंगे, तो यहाँ log b आ जाएगा। तो log b log o, यहाँ पर भी log आ जाएंगे, और log o x sin x टू द पावर 1/x। तो log का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो यहाँ लिखते हूँ। तो log ऑफ m टू द पावर n नीचे आ जाएंगे, और log m इस तरह आ जाएंगे। ये log m टू द पावर n का फॉर्म है, वो भी इस तरह है, तो यहाँ पर भी इस तरह करेंगे। तो हमने log ले लिया, तो यहाँ log भी आ जाएंगे। और हमारा n क्या है, हमारा n जो है ये जो 1/x है वो हमारा n है। तो हम ये जो हमारा n है नीचे आ जाएंगे, तो ये 1/x नीचे आ जाएंगे, और log m यानी x cos x, ये जो s cos x है वो हमारा m है। तो इस तरह हमने यहाँ लिख लिया। तो log b तो दिस, ये अभी के लिए हमने log ले लिया। तो फिर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हम d अपॉन dx ऑफ log b लिखेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पर भी d अपॉन dx ऑफ कहाँ पर 1/x log ऑफ x sin x, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम पहले वाला जो प्रोडक्ट रूल है यहाँ पर भी लगाएंगे। तो log b का फॉर्मूला क्या होता है, ये log x का ही फॉर्म है, d अपॉन डी एस, और log x तो 1/x होता है, यहाँ तो b है, तो यहाँ 1/b हो जाएगा। एंगल में करेंगे, एंगल b पे करेंगे, तो यहाँ db अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्म है ये 1/x जो है हमारा u है, और ये जो log ऑफ x sin x जो है हमारा b है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे d अपॉन डी एस ऑफ u b। तो फर्स्ट फंक्शन u यानी 1/x यहाँ आ जाएगा। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ, तो 1/x यहाँ आ गया, और डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन क्या है, log ऑफ x sin x जो है हमारा सेकेंड फंक्शन है, वो भी पहले की तरह ही करेंगे। प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे log ऑफ x sin x, सेकेंड फंक्शन लिखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन 1/s।
फर्स्ट फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, देखते हैं 1/x d/dx ऑफ log x, तो 1/x होता है। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ d/dx ऑफ log x क्या होता था स्टूडेंट, 1/x होता था। उसके एंगल में करेंगे तो d/dx ऑफ x पर करेंगे, तो x पर करेंगे तो 1 होता है, इक्वल टू 1/x इंटू 1, यानी 1/x का बराबर होता है। इस तरह यहाँ पर भी करेंगे तो हमारा x क्या है, यहाँ ये जो x साइन x है, ये जो x साइन है x है वो हमारा x है यहाँ। तो यहाँ x साइन x है हो, हम हमारा x मानकर चलेंगे। तो d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x यहाँ आ जाएंगे। तो 1/x, x यानी हमारा x साइन x जो है हमारा x है। तो उसका एंगल भी करेंगे, यहाँ पर भी हम उसका एंगल में भी किया था, यहाँ पर भी करेंगे। उसका एंगल क्या है, यहाँ x साइन x है, तो x साइन x पर भी करेंगे। तो d/dx ऑफ x साइन x, x साइन x पर भी डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव हमने पहले लिख दिया। नेक्स्ट में आते हैं, प्लस आ जाएगी, और ये क्या है log ऑफ x साइन x है एज इट इज रहेंगे। और d/dx और 1/x पर 1/x d/dx और 1/x क्या होता है स्टूडेंट, -1/s क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ सोल्व कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं d/dx और 1/x जो है वो हमारा कोसेन रूल है। तो कोसेन रूल क्या होता है स्टूडेंट, कोसेन रूल जो है d/dx और u/b, ये कोसेन रूल है। कोसेन रूल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ b आ जाएंगे, डेरिवेटिव आ जाएगी सेकेंड फर्स्ट फंक्शन u का, माइनस आ जाएंगे, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे माइनस आ जाएंगे, और यहाँ पर सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन u आ जाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन v का। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी s स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, b सेकेंड फंक्शन b यानी x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन u यानी 1, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d/dx ऑफ x। इस तरह हम क्वेश्चन रूल यहाँ शो करेंगे। तो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ x है, d/dx 1 तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो x इंटू 0 to 0 हो जाएगा। यहाँ -1 d/dx और x to 1 होता है, तो इंटू यहाँ 1 आ जाएगा। तो x इंटू 0 to 0 होता है, तो यहाँ -1/s स्क्वायर हो जाएगा। तो d/dx और s किसका बराबर हुआ, 1/s का बराबर हुआ। तो यहाँ ये जो d/dx और 1/x जो है मैंने यहाँ सोल्व करके दिखा दिया है। तो ये -1/s स्क्वायर का बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगी -1/x स्क्वायर। तो ये क्या होता था, -1/s स्क्वायर होता है हमारा। तो इस तरह हमने यहाँ वो भी यहाँ सोल्व करके दिखा दिया है। तो नेक्स्ट में उसका जो आगे है वो सब सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 1/b db/dx है। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है x साइन x वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 1/x यहाँ आ जाएंगे, और ये इंटू 1/x साइन x जो है एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर छोटा सा हम पटर रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये u है वो b है, तो यहाँ पटर रूल हो गया। तो यहाँ पर हम छोटा सा पटर रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन u यानी x हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम छोटा सा पटर रूल लगाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन x पर करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन b करेंगे, तो b यहाँ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी d/dx ऑफ x यहाँ लिखेंगे, प्लस। तो यहाँ पर लॉ ऑफ x साइन x है वो ऐसे से रहेंगे। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो प्लस की जगह हम यहाँ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस लिख लिया, और यहाँ पर log ऑफ x साइन x अपॉन s स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, इस तरह
इसलिए हमने इस तरह यहाँ लिख दिया है। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में यहाँ पर हम डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये जो b है इक्वल टू बाहर आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, b यहाँ आ गया और b यहाँ आ गया, तो यह 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेंगे और यहाँ 1 अपॉन एक्स साइन एक्स ये एज इट इज रहेंगे। ये एक्स यहाँ आ गया और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स तो कॉस एक्स होता है, इसलिए यहाँ कॉस एक्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ कॉस एक्स आ जाएंगे प्लस यहाँ साइन एक्स लिखेंगे और डी अपॉन डी एक्स एक्स तो 1 होता है तो इंटू 1 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ माइनस log ऑफ एक्स साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो उसका आगे जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया था, log b इक्वल टू तो हमने क्या निकाल दिया था यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स निकाल दिया था। तो यहाँ पर हम डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर b आ गया था, यहाँ पर क्या आ गया था, b आ गया था। तो b का जो वैल्यू है वो यहाँ हम ले सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या था, तो हम देखते हैं b का जो वैल्यू है वो x साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स है। वो हम b का वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल सकते हैं। तो b का वैल्यू हम यहाँ उठाकर डालेंगे तो x साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स जो है ये b का वैल्यू है। और हम अब तक कहाँ तक कर लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर भी x है, एक और x है, तो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इस तरह लिख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो माइनस लो ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वो ऐसे से रहेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर भी हम माइनस log ऑफ एक्स साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वो एज इट इज रहेंगे। इस तरह हम यहाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट में हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स ये ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ एक एक्स कट कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक्स यहाँ नीचे आ जाएंगे और ये कोस अपॉन साइन एक्स, ये कोस अपॉन साइन एक्स तो कोट होता है। तो यहाँ ये कैसे लिख सकते हैं हम, कोट एक्स लिख सकते हैं। तो कोस अपॉन साइन एक्स तो कोस अपॉन साइन एक्स तो कोट एक्स होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स है तो कोट एक्स अपॉन एक्स ही लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो एस स्क्वायर साइन एक्स है यहाँ पर भी डिवाइड आ जाएंगे। ये एस स्क्वायर साइन एक्स जो है यहाँ पर भी डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स कट हो जाएगा और 1 अपॉन एस स्क्वायर ही हमें मिलेगा। तो ये पहले ही रिमूव कर लेती हूँ और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम 1 अपॉन एस स्क्वायर ही हमें मिल जाएगा कट करने के बाद। लेकिन ये जो है एज इट इज रहेंगे। तो लो ऑफ एक्स साइन एक्स, लो ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एस स्क्वायर ये एज इट इज ही रहेंगे। तो इस तरह हम यहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट में हम एलसीएम करके ये सभी जो है एलसीएम करके भी लिख सकते हैं। तो ये डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स यहाँ लिखेंगे और एक्स इंटू एस स्क्वायर सभी एलसीएम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ एक और एक्स आ जाएंगे। तो एक्स
कोड एक्स यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर है, तो यहाँ 1 आ जाएंगे एलसीएम करने के बाद, माइनस उसका डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, तो यहाँ 1 आ जाएंगे। तो 1 तो लो एस हो जाएगा, तो ये एस डी से रहेंगे। तो log ऑफ एक्स साइन एक्स, log ऑफ एक्स साइन एक्स, वह इस तरह यहाँ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने डी बी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, डी यू अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया। देन हम पुट द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन उस दोनों का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 पर डालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था देख लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर डालते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हमें यहाँ पर डाल देंगे, तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो अब तक हमने यहाँ तक कर लिया था, तो आगे आते हैं यहाँ पर। तो ये हम कहाँ पर आ जाएंगे ये। तो हमारा अब तक हमने क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 पर डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 का क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, वो हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ पर हम डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू डाल देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या था, ये जो है एस साइन एक्स टू द पावर एक्स होल ऑफ 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log ऑफ एस कॉस एक्स, वो हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। वो सभी जो है यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या था, यहाँ उठाकर डालेंगे। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर एस कॉस एक्स टू द पावर एक्स होल ऑफ 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log ऑफ एक्स कॉस एक्स, वो हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू है, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स हम डाल देंगे। तो डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू अब भी हमने निकाला था, एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स होल ऑफ दिस, ये सभी जो है हम डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो प्लस यहाँ लिखेंगे हम एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स होल ऑफ, यहाँ पर एस स्क्वायर आ जाएंगे और यहाँ पर एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये जो है हम इस तरह हमने यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है इस तरह हमने यहाँ डाल दिया है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ ये जो फंक्शन है हमने y ले लिया और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमने u और b सेपरेट कर लिया और डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स जो है निकाल दिया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूँगी। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।